In this video, we are going to see how teachers can upload the marks of the students and edit their marks. जो लिंक आप URL पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इस पेज में हर टीचर को उनके स्कूल के द्वारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे दिया गया होगा। यूजर आईडी जो टीचर का एम्प्लॉय आईडी इज मोस्टली द यूजर आईडी। मैं एक डेमो आईडी से इन कर रहा हूँ। हमने पासवर्ड डाला, साइन इन किए, विल गेट द दिस स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जिस क्लास में हम पढ़ाते हैं वो क्लास हमें असाइन किया गया है नहीं। अगर जैसे ये डेमो आईडी है, इसके सारा क्लासेस असाइन है, तो आपको जो जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में जो सब्जेक्ट, वो आपको असाइन होगा। और जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं उस क्लास के सारे स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट मिनिमम आपको असाइन होंगे, तभी आप उस क्लास के एज ए क्लास टीचर परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ फॉर द अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स सब्जेक्टिव एग्जाम्स, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जितने भी एग्जाम्स के मार्क्स हमें अपलोड करने हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम मार्क्स के साथ हमारे रीजनल ऑफिस से ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, सपोज क्लास 5th ए में हमें सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ की मार्क्स को अपलोड करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको क्लिक किए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंग्लिश का मार्क्स अपलोड है। अब हमें सपोज कीजिए हमें हिंदी का एसईए का मार्क्स अपलोड करना है। दो चीज़ है, आपको ये डाउनलोड बल्क सैंपल फाइल, ये पहले से हम लोग डाउनलोड करके रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको भी हम दिखाते हैं। जब हमें कोई भी मार्क्स को जब हम अपलोड करेंगे तो हमारे पास उस कंसर्न में रोल नंबर, नेम, यूआईडी नंबर एंड मार्क्स, ये हमें सिर्फ ये 4 कॉलम हमें अपलोड करने होते हैं उस कंसर्न सब्जेक्ट के बच्चों का मार्क्स अपलोड करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि जब क्लास टीचर के द्वारा ऑलरेडी बच्चों का मार्क्स अपलोड किया गया है तो उनसे हम एक्सेल सीट लेके ये यूआईडी नंबर के साथ पहले से हम अपने मार्क्स के एक्सेल सीट को रेडी रखें। जैसे मैंने रेडी कर रखा है, अब ये सीट मैंने पहले ही रेडी कर रखा है अपलोड करने के लिए। अब लेट से इसमें हम थोड़ा मार्क्स चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये इंग्लिश का मार्क्स दिया हुआ है 11, यहाँ हमने कर दिया सपोज लेट से इट्स 10। कंट्रोल सेव कर लिया हमने, ये सेव है। अब इस जगह पे हम जाते हैं, हमें मार्क्स ऐड करना है। वी गो टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल, सेलेक्ट किया हमने सब्जेक्ट, सपोज कीजिए इंग्लिश का हो गया, हमें हिंदी का करना है। सेक्शन ए में हमें करना है, और टेस्ट कौन सा है, एसईए सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जो हमने खोल रखा है स्टार्टिंग में एग्जाम का, वही यहाँ पे आएगा। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने फाइल को चूज़ किया। ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये फाइल जो रेडी कर रखा था मैंने, हमने इसको ओपन किया और हमने इसको अपलोड कर दिया। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये देखिए अपलोड हो गया। अब हमें इसको चेक करना है कि ये मार्क्स अपलोड हुए हैं कि नहीं। वी विल गो टू सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, ये गए। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी का मार्क्स अपलोड हो गया। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हमें ध्यान देने वाली बात है, कि हमें किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स अपलोड करने के लिए हमें एक्सेल सीट का ही इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ से किसी भी स्टूडेंट का मार्क्स विदाउट एक्सेल सीट के हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए हमें एक्सेल सीट के ही थ्रू बच्चों का मार्क्स को इंटर करना होगा। और अगर हमें किसी पार्टिकुलर बच्चे का मार्क्स को एडिट करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कि जिसके हमें स्टूडेंट 1 का मार्क्स को एडिट करना है, हमने यहाँ क्लिक किया, उसको हिंदी में एसईए में सपोज कीजिए 11 की जगह, और ये जो उसको मार्क्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं वो यहाँ आ गया। हाँ, सपोज कीजिए यहाँ उसको हमें 10 नंबर था और यहाँ उसको 13 नंबर था, हमने कर दिया। यहाँ सेव डाटा किया आपने, ये सेव हो गया। और यहाँ पे अब हमने इसको 13 मार्क्स कर दिया, हमने इसको सेव कर लिया। सेव किया। अब आप सब्जेक्ट एग्जाम में जाइए, जस्ट चेक कि हमने यहाँ डाला, चेक किया। अब देखिए हमने जो चेंज किया था हिंदी में, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया। आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं, बट अपलोड करने के लिए वी हैव टू यूज द एक्सेल फाइल ओनली। अब एक इसमें तो चलिए एसईए में एक ही सब्जेक्ट था। अब अगर मान लीजिए हम उसमें जाते हैं, पीरियोडिक टेस्ट में जा रहे हैं, क्लास 5th ए का हमें पीरियोडिक टेस्ट का मार्क्स इंटर करना है। तो पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स इंटर करने के लिए हमें
पेन पेपर टेस्ट का और ओरल का दोनों का अलग अलग एंट्री होगा। कैसे? देखिए, एक्सेल सीट आपको बना के रखेंगे। सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट हमने इंग्लिश ले लिया, सेलेक्ट सेक्शन किया हमने ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दोनों एग्जाम दिखेगा, पेन पेपर टेस्ट और ओरल। पेन पेपर यहाँ पे जितने भी एग्जाम आएंगे सबके आपके मार्क्स अलग अलग एक्सेल सीट बना के रखेंगे। एक बार आप पेन पेपर टेस्ट का करेंगे, उसका फाइल चूज करेंगे। सपोज कीजिए कि हम यही मार्क्स हम पेन पेपर टेस्ट में डालते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैक्सिमम मार्क्स वहाँ ज़्यादा होगा तो आपको अपने आप एरर शो करेगा। सपोज कीजिए कि मैं इसी मार्क्स को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, इसमें देखिए क्या होता है। पेन पेपर टेस्ट में हमने इसी मार्क्स को अपलोड किया, ये हमारा अपलोड हो गया। अब यहाँ से जाएं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में गए। अब हम पेन पेपर टेस्ट में हमने लिया था 5th A का पीरियोडिक टेस्ट था। इट्स अ पीरियोडिक टेस्ट टर्म 1 5th A। हमने इसको क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये पेन पेपर में आ गया। अब आपको एक ओरल का करना है हमें एंट्री। अब सपोज कीजिए कि हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 था। अब किसी बच्चे का इसमें ज़्यादा मार्क्स आया हुआ है, हमने गलत बाई मिस्टेक हमने ज़्यादा कर दिया। सपोज कीजिए इंग्लिश लिया हमने, फिर सिलेक्ट सेक्शन ए किया। अब हम यहाँ पे गए, पेन पेपर हो चुका था, हमने ओरल कर लिया, चूज फाइल। ये अपना फाइल बना रखा था, आपने उसी फाइल को एंट्री की, पर इसमें हमने कोई मार्क्स में गलत कर रखा है। हमने अपलोड किया। अपलोड करेंगे, देखिए आ गया। रोल नंबर 1 में 11 मार्क्स है, वेयर एज मैक्सिमम मार्क्स इज 10। हमने जो एक्सेल बना रखा था उसके रोल नंबर 1 में 11 मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है 10। सपोज कीजिए कि हमने इसको 10 कर दिया। अब देखते हैं क्या, अभी भी एक मार्क में हमने 14 मार्क्स डाल रखा है जो कि गलत है। अब देखिए क्या करेगा, ये अपलोड लेगा कि नहीं। हमने इसको सेव किया, नहीं हुआ। अब हम फिर करते हैं दोबारा। क्या था? सेलेक्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, सेक्शन ए। यहाँ पे हमने ओरल किया, चूज फाइल किया, उसी को ले लिया, ओपन किया एंड अपलोड डाटा फाइल किया। देखिए आ गया। इन रोल नंबर 5th ऑब्टेन्ड मार्क्स इज 14 वेराज मैक्सिमम मार्क्स इज 10। तो आपके गलती करने का कोई चांस ये रहने ही नहीं देगा। आपको बिल्कुल प्रॉपर मैसेज, कहाँ गलती हो रही है उसके साथ आपको ये मैसेज बन के आएगा एंट्री करने में। अब एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सब कुछ ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे एक यूआईडी में मैं 0 हटा देता हूँ। अब देखते हैं क्या करता है, क्या कह रहा है ये। हमने कंटिन्यू किया, ये पे गए हम अगेन। हम गो बैक जाते हैं, यहीं से सिलेक्ट, गो बैक जाने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट लेते हैं। हमने इंग्लिश लिया, सिलेक्शन ए लिया, टेस्ट ओरल ली, चूज फाइल की हमने, चूज फाइल अगेन उस पर गए, ओपन किया, अपलोड डाटा फाइल किया। देखिए स्टूडेंट यूआईडी इतना फॉर रोल नंबर 2 is either not a student of class 5 or not belongs to section A. This generally happens when UID of a student is not in correct Excel. क्या अब ये आपके करेक्ट एक्सेल में नहीं था क्योंकि उसको बच्चे का डाटाबेस में उसको दिखा ही नहीं रहा है। हमने क्या किया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। और हमने इसको अब कंट्रोल S कर लिया, सेव कर दी, ठीक है। अब आप दोबारा करके देखते हैं क्या हो रहा है। हम गए, इंग्लिश में गए, सेक्शन गए ए, ओरल में गए, चूज फाइल किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर दी, अब अपलोड कर दिया फाइल को। देखिए सब कुछ ठीक था, अपना अपडेट हो गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सॉफ्टवेयर में जहाँ अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं तो वो आपको पूरा चीज़ बताएगा। हमारे लिए सही तरीका क्या है कि हम अपने एग्ज़ाम के हिसाब से पहले ही से अपने एक्सेल को रीनेम करके रखें। और जैसे सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ है तो टर्म ऑन सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ का बना लिया, नोटबुक सबमिशन का बना लिया एक्सेल फाइल। अब पीरियोडिक टेस्ट में रिटन का अलग है, ओरल का अलग है, तो रिटन की फाइल बना ली, ओरल की फाइल बना ली। तो इस तरह से हमको अपलोड करने में बहुत आसानी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के थ्रू अपलोड होगा। एडिट का जो काम है वो हम ऊपर में यहाँ से सिंगल एडिट कर सकते हैं। एडिट बल्क अपलोडिंग के थ्रू नहीं होगी क्योंकि एक बच्चे जिसका मार्क्स अपलोड हो गया है उसको आप फिर दोबारा अपलोड नहीं कर सकेंगे। थैंक यू।